लगातार अटकलें लगी रहती हैं, इस पर विराम कब लगेगा? पता नहीं, मिल ही नहीं रही। माता पिताजी ढूंढ रहे, जल्दी जल्दी विराम हो जाए। पहली बात तो हम किसी का भविष्य नहीं बताते हैं, दूसरी बात भविष्य पे भरोसा है। वो एक पद्धति है, अर्जी की पद्धति है, उसमें भविष्य बहुत कम होता है, उसमें तो समाधान होता है। तो आपने से पागलपन शब्द की बात कही, आप अपने आप को भी पागल मानते हैं? आपको लगता पूरा है सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो दे दो। लक्षण वक्षण का हमें पता नहीं, पर हमें लगता है हमारी हरकतों से हम पागल हैं। तो राष्ट्र में भी हम मुसलमान ही नहीं हटाना चाहते, आप कैसी बात करते हैं? हम ना ईसाइयों को हटाना चाहते ना मुसलमानों को। दुबई में सब रहते ना, हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। पर आपको नहीं लगता ये नामुमकिन है, इस देश में नहीं हो पाएगा, आप कितना भी बोलो? नामुमकिन है, राम मंदिर भी तो नामुमकिन ही, बहुत लोग कहते थे बन पाना नामुमकिन, और हुआ नामुमकिन। हिंदू धर्म को हमेशा बहुत सहिष्णुता से जोड़ा गया है कि भाई बहुत टॉलरेंट कम्युनिटी है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग इसी टॉलरेंट में तो आप 80% बचे, इसी टॉलरेंट में तो आपकी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े होते हैं, इसी टॉलरेंस में तो आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाते हो, और जो अल्पसंख्यक है वो अर्धसंख्यक होने की तैयारी। वो ये वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं, बड़ा उड़ रहे हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आग लग गई, फिर सांप काट रहा है। और एक जगह लिखे थे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, एक जगह लिखा था बाबा की 2 शादी हो गई। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और बातें अनकही में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे संत जो अपने प्रवचनों, कथाओं के साथ साथ अपने बयानों की वजह से भी हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो संतों की एक सोची समझी छवि से बहुत अलग दिखते और रहते हैं, जो गंभीर कम, हंसते मुस्कुराते ज्यादा दिखते हैं, जो बोलते हैं बिंदास बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए एक खास बात और है, ये और मैं एक ही इलाके बुंदेलखंड के हैं, तो उस नाते ये मेरे पड़ोसी भी हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज मेरे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात छवि अलग होने की और रही बात हमेशा हंसने की, जिंदगी हंसने के लिए ही मिली है। आपको गंभीर लोग देखना है तो अस्पतालों में ICU वार्ड में जाइए, वहाँ आपको लोग गंभीर मिलेंगे। जिंदगी का मतलब ही है उत्साह में रहो, उत्सव में रहो, नित्य महोत्सव में रहो, जिंदगी को जीना सीखो। जो होना है सो होना है, होने जैसा कोई रोक नहीं सकता है, अब उसमें क्या रोना है। बट एक पारंपरिक तौर पे हमने देखा ना, हमेशा साधु संत बड़े गंभीर छवि लिए हुए, सब प्रकार अलग हैं आप। सब प्रकार से ही होना चाहिए, पर सब गंभीर हो जाएंगे तो हमारे वाले जैसों का क्या होगा? आप एक अनोखे हैं। नहीं, हमने उनसे ही सीखा, उन महापुरुषों से ही सीखा। उन महापुरुषों का भी तो बाल्यपन कुछ चंचल रहा होगा, हर व्यक्ति का बाल्यपन चंचल रहता। अभी हम बालक हैं तो चंचल हैं, कल 40-50 के बाद जब सफेद दाढ़ी हो जाएगी हम भी चेहरा ऐसा लटका लेंगे। अच्छा, ये बात बताइए, आप इतने लोगों का भविष्य बताते हैं, कभी अपने बारे में सोचा था कि किस्मत ऐसे बदल जाएगी कि जिस परिवार से आप आए हैं, जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, वहाँ आज दुनिया ऐसे पूछेगी आपको? पहली बात तो हम किसी का भविष्य नहीं बताते हैं, दूसरी बात भविष्य पे भरोसा है। वो एक पद्धति है, अर्जी की पद्धति है, उसमें भविष्य बहुत कम होता है, उसमें तो समाधान होता है। तो हमारे पास तो समाधान होते हैं, तो हमने कभी ऐसा विचार नहीं किया। जो मिला है वो उसकी दातारी है, हमने अपने से कुछ पाया नहीं। जिंदगी में 2 रास्ते हैं सफल होने के, एक पुरुषार्थ, एक प्रसाद, एक कर्म, एक कृपा। हमने सिर्फ कृपा पाई है, और जो पाया है, जिसने दिया है वो जाने, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हस्तक्षेप है। उसने हमको दिया, उसने कहा आप ये करो तो हमने कर दिया, उसने कहा आप ऐसे करो तो हम ऐसे कर रहे हैं, उसने कहा कि आप इस पे चलो, हमारे गुरु ने कहा ऐसे चलो, हम चल पड़े। अब जाने गुरु, चाहे तो वो मिटा दे, चाहे तो वो बना दे, चाहे तो वो रंक से राजा बना दे, चाहे तो वो राजा से रंक बना दे। पहले गुरु आपके अपने दादा? हाँ, हमारे जीवन का वही अध्याय है, हमारे जीवन का अंतिम अध्याय भी। तो आपने से पागलपन शब्द की बात कही, आप अपने आप को भी पागल मानते हैं? आपको लगता पूरा है सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो दे दो। अब लक्षण वक्षण का हमें पता नहीं, पर हमें लगता है हमारी हरकतों से हम पागल हैं। क्या बात है। तो आप अभी पदयात्रा के लिए आप निकलने वाले हैं? 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से। क्यों कर रहे हैं? बहुत जरूरी है ये सब इस देश में। देश यात्राओं का देश है, यहाँ राम की वनवास यात्रा, भगवान राम की वनवास यात्रा हुई, यहाँ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा हुई। इस देश में पदयात्रा सफल रही।
हम भी वो पद यात्रा करके इस देश में एक वैचारिक क्रांति फैलाना चाहते। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। तलवारों से सिर्फ तन कटता है, विचारों की लड़ाई से तो मन के कुविचार कट जाते हैं। आपकी एक सबसे ज़्यादा जो आलोचना होती रहती है वो बार बार आप जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और आप मैं पढ़ रही थी हिंदू गांवों की स्थापना कर दी है, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो मुसलमान कहेंगे सिर्फ मुसलमानों का गांव, ईसाई कहेंगे सिर्फ नहीं, हमारे हिंदू गांव में हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू, हमने ये कहा कि हमारे हिंदू गांव, पहली बात तो हमने कोई गांव बनाया नहीं। दूसरी बात हमारे लिए कंट्रोवर्सी ये चलाई गई कि हम कोई वो बन गए, रियल एस्टेट क्या कहलाता है, डेवलपर बन गए। बहुत न्यूज़ें चलेंगे, देखो बाबा ये कर बेच नहीं सकता, ट्रस्ट की जमीन रहेगी। अरे भाई सीधा सा खेल है कि जमीन हम दे रहे हैं, आप आके बना लीजिए। अच्छा, लेकिन सिर्फ हिंदू बना सकता है ना? ऐसा नहीं है, आप हमारी परंपराओं को मानो तो आप मना लो। अच्छा। आप यदि किसी दूसरे मजहब के हो, हमारे यहाँ बस सिद्धांत ये रहेगा कि भूमि हमारा ट्रस्ट दे रहा, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। धंधा कब होता है? जब पैसा हो। आप बना लीजिए। ऐसा देश में होगा कौन व्यक्ति जो कहे कि हमारी जमीन पे घर बनाओ? ऐसा कोई देश में होगा? हम इतने पागल आदमी, हमने ये कहा आओ बनाओ और रहो, जब तक तुम हो रहो, फिर कोई और रहेगा। यहाँ हमें मालिकाना हक नहीं है, कोई मालिकाना हमारा ही नहीं है। ट्रस्ट किसी एक का थोड़ी होता है, उसमें हमारा ही जब मालिकाना हक नहीं है तो किसी और का क्या खाक होगा। आओ बनाओ रहो, चलो मौज लो, मजे लो, मस्ती लो, करो दर्शन बालाजी के, करो उत्सव में आनंद, थिरको लो आनंद, चले जाओ, जिंदगी से जाओ या धाम से जाओ, वो तुम्हारा अपना विषय है। हम सबको एक दिन जाना ही जाना जैसा है, तो हमने ये नहीं कहा कि हम बनाए। अरे भैया आप बनाओ, आओ रहो। तो लोगों ने हमको डेवलपर बना दिया। बड़ा मजा आया कि चलो कम से कम कुछ नया तो आइकॉन देखा लोगों ने। ऐसी झूठी अफवाहों की न्यूज पढ़ने में बड़ा मजा आता। अभी कितने लोग आ गए हैं गांव में? अभी 1000 होम स्टे बने, हमारी जमीन पे नहीं, गांव की जमीन पे बने। 1000 होम स्टे हैं, 500 होटल्स हैं, रह रहे हैं लोग पे ऑलरेडी। बस उसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि हमारी उस क्षेत्र परिक्षेत्र में आपको गौ पूजन करना पड़ेगा, आपको सनातनी परंपरा के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखनी पड़ेगी। तो वो कोई बुराई नहीं है, कौन सी बुराई है, अच्छी बात है। गुरुकुलम होगा, वहाँ पर मंदिरों में आरती होगी, तो अब जब मंदिर है तो आरती होगी, और होगी तो अब आप गाली तो थोड़ी बकोगे, तो गाली बाज को थोड़ी वहाँ रखेंगे। ये बात थी। हमने ये नहीं कहा कि केवल हिंदू रहेंगे, भारत सबका है। तब देश का क्या करें? आप तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में भी हम मुसलमान ही नहीं हटाना चाहते। आप कैसी बात करते? हम ना ईसाइयों को हटाना चाहते ना मुसलमानों को। दुबई में सब रहते ना, हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। पर आपको नहीं लगता ये नामुमकिन है? इस देश में नहीं हो पाएगा, आप कितना भी बोलो। नामुमकिन है, राम मंदिर भी तो नामुमकिन ही। बहुत लोग कहते थे बन पाना नामुमकिन है, और हुआ नामुमकिन, हो जाएगा। आजादी भी तो कुछ लोगों को नामुमकिन लगती थी। आपको लगता है होगा? अरे आप कैसी बात करते? होगा। तालाब में आप चाहे डायमंड फेंको या पत्थर फेंको, तरंग दोनों से उठती है। आज नहीं, सदियों बाद उठेगी। होगा, जब होगा तब। हमें नाम भी नहीं चाहिए कि लोग हमें जाने कि हमने हिंदू राष्ट्र की पहल की थी। आपको लगता है आप अपने जीवन काल में ये देख पाएंगे? ये तो बहुत कठिन लगता है जीवन काल में, लेकिन किसी और जीवन में तो देख पाएंगे जी। हम बहुत लंबी रेस के घोड़ा है। लोगों का हमेशा सवाल ये होता है कि क्यों आपके मन में बात क्यों है कि ये बात इसलिए है कि 65 देश यदि इस्लाम धर्म के हैं, 95 से ज्यादा देश यदि ईसाइयों के हैं, एक देश बौद्धों का है, तो एक देश हिंदुओं का क्यों नहीं? बहुत सीधा सा लॉजिक है। 1947 में भारत में बंटवारा होता है, एक मजहब की विशेष मांग पर एक जमीन काट करके पाकिस्तान बना दी जाती है। तो शेष बचे हुए भाग को हिंदू, क्योंकि दो ही कौम में, दो ही लोगों में लड़ाई थी, मुसलमान और हिंदू में। उन्होंने कहा कि हमको अलग पार्ट चाहिए, हमें अलग जगह चाहिए। अलग जगह देकर के उसको पाकिस्तान कह दिया, हिंदुस्तान को छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया। अब शेष बचे हुए को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? सीधा सा लॉजिक है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको राजनीति में नहीं आना है। क्या जरूरी है? हर चीज राजनीति से थोड़ी होती। क्योंकि हम राजनीति कागजी हिंदू राष्ट्र पर भरोसा नहीं रखते। अभी आप बिहार गए, जब बिहार में कथा की बात होती, पॉलिटिशियंस आपके ऊपर कमेंट तो करते रहते हैं, आप उनकी बेचारे क्या करें, उनके पास कोई काम नहीं है, और हम ऐसे आदमी हैं कि हम उनको जवाब नहीं देते हैं। तो उनको करने भी दो, उन्हें मजा आता है। उनको शायद TRP मिलती होगी, शायद उनको न्यूज मिलती होगी, बनने दो। बीजेपी से आपका ज्यादा करीबी रिश्ता है? सभी से हमारा बहुत करीबी रिश्ता, कमलनाथ से बहुत करीबी रिश्ता है। अच्छा। अब वो कांग्रेस के, उन्होंने हमारी कथा भी करवाई थी। मोहन यादव जी से भी बहुत अच्छा है।
लग्जरियस लाइफस्टाइल, किसकी? आपकी लाइफस्टाइल को लेकर भी होता रहता है, और आजकल तो एआई आपका बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आपने कहा एक पूरी आईटी सेल लगी है मेरे पीछे, ऐसा क्यों लगता है आपको? कि अरे लगता नहीं, हम तो वीडियो देखते रहते हैं कई जगह वीडियो दिखा देते हैं, बाबा भैया थोड़ा सा हम ऐसा करें, बाबा ऐसा हुआ, बाबा वैसा हुआ, बाबा वो ये वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं। बड़ा उड़ रहे हैं आप, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आग लग गई, फिर सांप काट रहा है। और एक जगह लिखे थे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, एक जगह लिखा था बाबा की 2 शादी हो गई। अभी ये सब देख देख के हमका ठीक है, बाबा फलाने के घर पहुंचे, बाबा के पास कोई फिल्म अभिनेता का जोड़ देते हैं, फलाना अभिनेता गुरुजी के पास आया, ऐसे ही बना देते झूठ मूठ का। एक आपका वीडियो आया था जिसमें आप कह रहे हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम करके तुमको लड़वाएंगे, उसमें लड़ना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। वो वीडियो क्या था? वो एआई का था या आपका असली है? नहीं, हमने सही बोला है जी। हाँ, वो तो बोला है। क्योंकि ऐसा लगा कि आपके पुराने बयानों से एकदम विपरीत सा लगा वो वीडियो। बिल्कुल विपरीत नहीं, पुराने बयानों को हमारे गलत लिया गया जी, अर्थ का अनर्थ करते हैं। हमारे कोई भी बयानों में हमने कभी कोई बदलाव नहीं किया है, हम जैसे थे वैसे ही है। सिर्फ इतना कहना चाह रहे कि हम हिंदू मुसलमान करें क्यों, देश में दंगा क्यों बहाएं, गंगा क्यों ना बहाएं। आपके मुसलमान शिष्य या भक्त ऐसे हैं जो मिलने बहुत डिवोटी है, बहुत मित्र भी है। उनको कभी बुरा नहीं लगता कि आप हम सही बोलते हैं, से वो आहत नहीं होते? नहीं, हम सही बोलते हैं ना। जो हमें समझ लेगा वो जो हमें समझेगा, जानेगा, वो हमको समझ पाएगा। बाकी लोगों को आप टीवी और बयानबाजियों से आप हमें नहीं समझ सकते। सही बात है। क्योंकि टीवी पर वही प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रस्तुत करने से आपकी देखने की उत्सुकता जगे। देखिए, हर धर्म और मजहब में अपनी अपनी कमियां और बुराइयां भी होती हैं, है ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी चीज़ हो, कुछ हो। तो आपको लगता है कि अपने धर्म की जो कमियां हैं या बुराइयां हैं उनको भी स्वीकार करके या उनके बारे में बात करने से आप कोई अधार्मिक नहीं होते या वो कोई अधर्म नहीं होता? क्या सोच है आपकी इस बारे में? कमियां आप किस दृष्टिकोण से केवल कमियां कह रहे हैं तो आप अधार्मिक हैं। अब खूबियां और खामियां दोनों कहिए तो आप धार्मिक हैं। केवल आप खामियां बोलें तो आप अधार्मिक हैं, और आप खूबियां, भाई जिससे प्रेम करेंगे उसी से तो गुस्सा होगा। जब प्रेम हमारे पास बहुत लोग वीडियो लेके आते हैं कि फला ने आपके लिए ये बोला, हम कहे ये बहुत अधार्मिक आदमी, तो लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कहे इसलिए अधार्मिक, इसने जब सम्मान नहीं दिया तो इसको अपमान करने का हक किसने दे दिया? आपने हमारा सम्मान नहीं किया तो आप हमारा अपमान भी नहीं कर सकते। आपने हमें ताली नहीं बजाई हमारे लिए तो गाली भी देने के अधिकारी नहीं है। यदि दे रहे हो तो तुम हमारे पाप के भागीदार बन रहे, हमारे तुम ऋणिया हो रहे हो, हमारे तुम कर्जदार हो रहे हो। कि जब सम्मान नहीं दिया तो अपमान क्या, लाइक कमेंट नहीं दिया तो कमेंट डिसलाइक कैसे कर सकते? तो पहले आपको सम्मान दिया जाए, पहले आपको सुना जाए, पहले समझा जाए, सुना जाए, सम्मान दिया जाए, फिर बोला जाए, फिर कहा जाए कि हम अपमान के लायक हैं कि सम्मान के लायक हैं। क्या बात है, ये तो आपने एकदम। जब गालियां पड़ती हैं तो कष्ट होता है? शुरुआत में बहुत हुआ, फिर लोग वाटर प्रूफ होते हैं, हम गाली प्रूफ हो गए। क्योंकि उतनी ही एक जगह से तालियां मिल रही हैं, उतनी गालियां मिल रही हैं, बराबर से तो दोनों चल रहा है आपके जीवन हेड में। टेल दोनों मिलेंगे। आप सिक्का आप उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। दोनों सिद्धांत। कई बार अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा आप पर कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं, वो जो पर्चियां निकालते हैं। हम पे तो ये भी आरोप लगा कि लोग हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हम उनको वशीभूत कर लेते हैं। आप संभल के रहिएगा। मैं तो आज पूछ रही थी कि मेरे सामने पर्ची निकालेंगे क्या, तो बताया गया कि नहीं, स्टूडियो में नहीं निकालते हैं। स्टूडियो में काहे को निकालना तो पर्ची निकलवाने आना पड़ेगा? हाँ, नहीं वहाँ नहीं आना पड़ेगा, यहीं दरबार लगेगा, दिल्ली में लगा लीजिए, अर्जी लगा लीजिए। हाँ। तो उसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, बहुत सारे लोग। तो क्या है वो? जिंदगी में अगर मानो तो कुछ भी विश्वास नहीं, सब अंधविश्वास है। क्या नहीं है अंधविश्वास? आप कहते पर्चियाँ बनाना अंधविश्वास है, तो इस दुनिया में ऐसा कितने चैप्टर नहीं है जो अंधविश्वास है? नहीं, ये भी एक विधा है, वाल्मीकि जी की विधा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के प्रकट होने के पूर्व में लिख कर रख दिया था, तब तो उन्हें आदि कवि कहा गया। आदि कवि का मतलब जो पूर्व में लिख दे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हो। हमें भी व्यक्ति के बोलने के पहले जो गुरु प्रेरणा, इंट्यूशन, ज्योतिष अंधविश्वास है विश्वास। मैं तो विश्वास करती हूँ, लेकिन लोग बस ऐसी पर्ची वाला विषय, यही पर्ची वाला विषय है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्वास है, जो नहीं करते उनके लिए अंधविश्वास।
तो ये भी एक ज्योतिष की ही विधा है। ज्योतिष में कालगणना के आधार पर क्या बताया जाता है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा चल रहा है, ये सिचुएशन है, उसी गणना के अनुसार हम इंट्यूशन लेकर के लिख देते हैं बस। तो जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको मुझे लेकर इंट्यूशन हो जाएगा? आप जैसी बैठेंगे, हम आप जो हमारी परंपरा है, जो हमारे गुरु की वो विधा है, उस विधा का इंट्यूशन लेंगे, वो प्रार्थना करेंगे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, आप कृपा करो, कोई व्यक्ति आ रहा है या बैठा है, हमें उसके बारे में कुछ प्रेरणा दो। पेन कागज ले करके प्रणाम करके वो कलमबद्ध कर देते हैं, बस ये विधा है। बाबा बागेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समय की कमी है, नहीं तो और बातचीत करती है आपसे लंबी।